हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इवोल्यूशन के एविडेंसेस को देखेंगे। तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के एविडेंसेस और मेथड्स क्या हैं? ये जियोलॉजी और बायोलॉजी के मल्टीपल डिस्टिंक्ट एरिया से संबंधित होते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला एविडेंस है जियोग्राफिकल एविडेंसेस। इस अर्थ पे, स्पेस में और टाइम में एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को जियोग्राफिकल एविडेंसेस कहते हैं। एनिमल के स्पीशीज जो किसी आइलैंड में पिक्यूलियर होते हैं, उनमें मेनलैंड के स्पीशीज से रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जैसे गैलापागोस आइलैंड में प्रेजेंट फौना या एनिमल्स। तो अब प्रश्न उठता है कि इनमें सिमिलैरिटी क्यों होती है? चूंकि इनका कॉमन स्टार्ट होता है प्री एग्जिस्टिंग या क्लोजली एलाइड स्पीशीज से, अर्थात ये कॉमन एंसेस्टर्स से डेवलप होते हैं। फिर किसी एरिया का सेपरेशन या स्पीशीज के माइग्रेशन के फलस्वरूप ये मेनलैंड से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि इनके एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं, इसलिए इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब डिफरेंसेस होते हैं उनके इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट की वजह से, अर्थात डिफरेंट एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को फुलफिल करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए इनमें मॉडिफिकेशन होता है। इस वजह से डिफरेंट या न्यू स्पीशीज डेवलप होते हैं और इस वजह से इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये वाइडली डाइवर्जेंट स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गन्स के कंस्ट्रक्शन में सिमिलैरिटी प्लान को रिवील करता है। इसके अंदर पहला है होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन। इनके ओरिजिन कॉमन होते हैं, ये सेम फंडामेंटल पैटर्न पे बने होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन और अपीयरेंसेस डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, ह्यूमन, बैट और हॉर्स के 4 लिम्स। यह कंफर्म करता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कॉमन एंसेस्ट्री और रिलेशनशिप को। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सेम ओरिजिन और सेम फंडामेंटल पैटर्न होने के बावजूद इनके फंक्शन और अपीयरेंस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मॉडिफिकेशन होता है। ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, अर्थात इनके ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन और अपीयरेंसेस डिफरेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है एनालॉजी या एनालॉगस ऑर्गन। इनके अपीयरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अर्थात सुपरफिशियली ये रिजेंबल करते हैं। पर अगर हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल ओरिजिन की बात करें तो ये डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड, इंसेक्ट और बैट्स में प्रेजेंट विंग्स। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करते हैं, अर्थात इनके बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल ओरिजिन डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन और अपीयरेंस सेम होते हैं। फिर नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन। स्ट्रक्चर या जेनेटिक फीचर्स जिनके कोई एपरेंट फंक्शन नहीं होते, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल स्नेक्स और वेल्स में प्रेजेंट पेल्विक बोन्स, के फिश में प्रेजेंट रूडिमेंट्री आइज और ह्यूमन में प्रेजेंट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये सजेस्ट करते हैं कि टाइम कोर्स में स्पीशीज में चेंजेस आता है और ये कॉमन एंसेस्टर्स से डिसेंड करते हैं, अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ पास्ट एंसेस्टर्स में प्रेजेंट फुली फंक्शनल ऑर्गन्स के रिमेन्स होते हैं। अर्लियर ये फंक्शनल थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नॉन फंक्शनल, अंडरसाइज्ड और डीजेनरेटेड हो गए। यह एक्सप्लेन करता है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन को। अब थर्ड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अंदर आता है बायोजेनेटिक लॉ, जिसे अर्न्स्ट हैकेल ने दिया। इसके अनुसार ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, अर्थात
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे हम ऑन्टोजेनी कहते हैं, वह रिपीट करता है स्पीशीज के हिस्ट्री फाइलोजेनी को, या दूसरे शब्दों में किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, जिसे हम ऑन्टोजेनी कहते हैं, वो रिपीट करता है किसी स्पीशीज के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, यानी कि फाइलोजेनी को। इस क्रम में अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें तो डिफरेंट एम्ब्रियोज को डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट होता है। यह इनके बीच इंटीमेट रिलेशनशिप को दर्शाता है। अर्थात वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अर्लियर फॉर्म्स में रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जो कि लेटर ऑन लेस सिमिलर हो जाता है, और फाइनल स्टेज में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करें तो ये ज़्यादा जनरल से लेस जनरल हो जाते हैं और फाइनली स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इसी वजह से अर्ली स्टेज में इन्हें डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फाइनल स्टेज में इन्हें आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब फोर्थ है एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पास्ट लाइफ की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल क्या है? पास्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के पेट्रिफाइड रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन, जो कि सेडिमेंट्री रॉक में प्रिजर्व्ड हो गए, उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। यह इवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है। यह पास्ट इवोल्यूशन के टाइम कोर्स को रिवील करता है। कई सारे फॉसिल हमें वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट क्लासेस के इवोल्यूशन के बारे में क्लियर आइडिया देते हैं और दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच गैप्स को फिल करते हैं। इन्हें मिसिंग लिंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच। इसके आधार पे मेजर वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस होते हैं, फिशेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फॉसिल्स की स्टडी या पैलियोंटोलॉजी के आधार पे यह कंक्लूजन निकाला गया कि वेरियस आइलैंड्स के जो अर्ली फॉसिल्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है कि कभी ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे। अर्थात जितने भी आइलैंड्स या कॉन्टिनेंट्स हैं वे एक्चुअली मेन लैंड के पार्ट थे, इसलिए इनके शुरू के फॉसिल्स में समानता देखने को मिलती है। लेकिन लेटर ऑन अर्थ के पैटर्न में चेंजेस हुआ। ये चेंजेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेन लैंड से कई सारे आइलैंड्स सेपरेट हो गए और इनमें जो स्पीशीज़ इन आइलैंड्स के साथ सेपरेट हुए वे भी मेन लैंड के स्पीशीज़ से इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए और उनमें कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस आए। इसीलिए समय के साथ फॉसिल्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट होते गए, और अगर हम लेटेस्ट फॉसिल्स और प्रेजेंट फौना और फ्लोरा की बात करें तो ये डिफरेंट आइलैंड्स में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।